आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय के बारे में। 9वें अध्याय में हमने जाना कि निशुम्भ का वध कर दिया देवी चामुंडा ने, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने प्राण प्रिय भ्राता निशुम्भ को मरा हुआ देखकर, सारी सेना का संहार होता हुआ जानकर शुंभ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तू अभिमान न कर। तू दूसरों के बल का सहारा लेकर झूठे अभिमानों से चूर होकर संग्राम करती है। देवी बोली, हे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है। देख, ये सब विभूतियां मेरी ही हैं जो मेरे में प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि सभी देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। केवल अंबिका शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से युद्ध में उपस्थित थी। अब मैंने समस्त रूपों को समेट लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ। अतः तुम स्थिर हो जाओ। देवताओं और दैत्यों के सम्मुख देवी और शुंभ का घोर संग्राम प्रारंभ हो गया तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों का संग्राम सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। देवी के छोड़े हुए दिव्य शस्त्रों को शुंभ और ने काट दिया था। इसी प्रकार शुंभ के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी ने उग्र होकर हुक्का से काट डालती। तब शुंभ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया। देवी ने क्रोध युक्त धनुष को अपने बाणों से काट दिया। धनुष के करते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति को उठाया तो देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ में स्थित शक्ति को काट दिया। शुंभ ने सैकड़ों चमकती हुई ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी सूर्य के सदृश चमकने वाली ढाल तलवार को काट डाला। जब शुंभ के घोड़े तथा सारथी मारे गए तथा धनुष टूट गया तो वह घोर मुग्ध होकर अंबिका को मारने दौड़ा। फिर देवी ने उस मुग्ध को भी अपने तेज बाणों से काट दिया। तब इस असुर ने बड़े वेग से देवी के वक्ष स्थल को एक मुष्टि प्रहार किया तो देवी ने उसके वक्ष स्थल में एक घूसा मारा। तब घूसा खाकर शुंभ भूमि में गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़कर आकाश में ले गया, चंडिका के साथ संग्राम किया। उस घोर संग्राम को देखकर समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। फिर देवी ने उसे ऊपर को उठाकर फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। वह असुर चंडिका को बड़ी तेजी से गुस्सा मारने दौड़ा। अब उसको अपनी तरफ आता देखकर देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह देवी के शूल से घायल होकर मर गया। उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया। जो पहले अनिश्च, अछूत मेघ और उल्कापात होते थे वे शांत हो गए। नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गान करने लगे तथा गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के अध्याय में हम 11वें अध्याय के बारे में बात करेंगे।